वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल एंड इसी से हम बनाएंगे सप्लाई कर्व। सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व को समझने से पहले हमने क्या क्या देखा है। सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस, सप्लाई की डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स, और आज हम बात करेंगे सप्लाई के स्केड्यूल्स। सप्लाई के स्केड्यूल्स को समझने से पहले हम दो बातें समझ लेते हैं कि सप्लाई के टाइप्स कौन से होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है सप्लाई का वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, इंडिविजुअल सप्लाई। एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर ये डिनोट करा जाता है कि इंडिविजुअल सिंगल फर्म जो सप्लाई कर रही है, सिंगल फर्म को देखा जाएगा यहाँ पे। सिंगल फर्म यानी कि ऐसी फर्म जो यहाँ पे प्रोड्यूसर मार्केट में कहलाती है और उसका काम क्या है, सप्लाई करना है, लेकिन वो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि इसमें सिंगल फर्म ली है हमने, एक फर्म की बात कर रहे हैं हम। जब भी किसी एक फर्म के सप्लाई फैक्टर की बात करी जाएगी तो एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात करी जाएगी, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस यूनिट की सप्लाई की बात करी जाएगी, जिसमें वो पॉसिबल प्राइसेस पे मार्केट में सप्लाई करता है किसी भी कमोडिटी की, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। सप्लाई का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी को ट्रांसफर करना सेल के पर्पस से एक पॉसिबल प्राइस पे और एक पीरियड ऑफ टाइम पे सेलर के द्वारा। तो किसी भी अगर एक फर्म की बात करी जाए, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई को समझे तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या इंक्लूड करता है, सिंगल फर्म इंक्लूड करता है। यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूसर है, सिंगल प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है यहाँ पे। जब एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है, एक फर्म की बात हो रही है जो सप्लाई कर रही है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई आएगा। इंडिविजुअल मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सो उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई इन विच एन प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और द फर्म इन द मार्केट ट्रांसफर देयर प्रोडक्ट और कमोडिटीज to their buyers for the object of sell a product or sell a commodity in the market। किसी भी कमोडिटी को सेल करने के ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। तो देखा जाए तो इंडिविजुअल सप्लाई सिंगल प्रोड्यूसर को इंक्लूड करता है, और एक इंडस्ट्री की बात करते हैं इसमें, सिंगल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिंगल इंडस्ट्री सप्लाई करती है इसमें। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव सप्लाई में हम पढ़ चुके हैं कि मार्केट में पॉसिबल प्राइसेस पे प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को लेकर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करती है, सेल करते हैं प्रोडक्ट को। इसी से बनता है इंडिविजुअल स्केड्यूल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई से ही इंडिविजुअल सप्लाई का क्या बनेगा, स्केड्यूल बनेगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में क्या क्या इंक्लूड होगा, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में एक स्केड्यूल बनेगा जो ये बताएगा कि कितनी प्राइस पर कितनी सप्लाई करी है, कितनी प्राइस पर प्रोड्यूसर ने कितनी सप्लाई करी है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या इंक्लूड करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या इंक्लूड करता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल is a supply schedule in which a producer
और फर्म, अब यहां पे प्रोड्यूसर और फर्म एक ही इंक्लूड करें, मतलब फर्म और प्रोड्यूसर एक ही है, individual supply schedule is a supply schedule in which a producer or firm in a market क्या करता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करता है. सो इन विच अ प्रोड्यूसर और फर्म इन अ मार्केट सप्लाई अ प्रोडक्ट फॉर पर्पस ऑफ सेल. अब इसको समझते हैं क्या है ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. एक सप्लाई शेड्यूल है जो एक प्रोड्यूसर का और फर्म का, यहाँ पे ब्रैकेट में फर्म लिख देंगे, इन विच अ प्रोड्यूसर और फर्म इन अ मार्केट सप्लाई प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल. किसी भी सेल को लेकर, किसी भी पर्पस ऑफ सेल को लेकर यहाँ पे प्रोडक्ट को कंपनीज क्या करती है, ट्रांसफर करती है, सप्लाई करती है. इसी को इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फर्म इन द मार्केट. और ये अलग आ जाएगा इन मार्केट, यहाँ तक सप्लाई अ प्रोडक्ट फॉर पर्पस ऑफ सेल. तो इंडिविजुअल के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, मेन बात क्या इंक्लूड करी गई है, सिंगल सप्लायर, सिंगल फर्म जो मार्केट में पॉसिबल प्राइस पे क्या करती है, सप्लाई करती है. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की तो हमने बात कर ली. और ये क्या शो करता है, इट शो डिफरेंट क्वांटिटीज. अगर देखा जाए तो क्या शो करता है, इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज. डिफरेंट क्वांटिटीज शो करता है अलग अलग प्राइसेस पे. किस तरीके से वो भी देख लेते हैं. सपोज करो यहाँ पे प्राइस दे रखी किसी कमोडिटी की, प्राइस को पी से लेट करा है यानी कि रुपीस के अंदर, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी दे रखी है किसी भी कमोडिटी की. सपोज करते हैं यहाँ पे मान लो एक कमोडिटी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैग्स हो गया. बैग्स एक कमोडिटी है, उस बैग्स की प्राइसेस दे रखी है और उस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रखा है. फर्म के पास प्राइस 50 थी, 100 थी, 150 है, 200 है. 4 यहाँ पे पॉसिबल हमने प्राइस ले ली. और जो फर्म का इसमें है क्वांटिटी 5, 10, 15 और 20. क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स के अंदर. तो सप्लाई शेड्यूल क्या शो करता है कि जितनी प्राइस है उसके हिसाब से बैग कंपनी ने क्वांटिटी को शो करा है, क्वांटिटी डिनोट करी है. यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे क्या करी है, डिनोट करी है. तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी को शो करा है. 50 रुपीज प्राइस थी तो उन्होंने 5 क्वांटिटी सप्लाई करी है फर्म ने. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बना रहे हैं. 100 क्वांटिटीज थी तो कितनी की सप्लाई करी, 10 क्वांटिटी सप्लाई करी. 100 प्राइस थी तो 10 क्वांटिटी सप्लाई करी. 150 प्राइस है तो कितनी सप्लाई करी, 15 यूनिट्स. और 200 प्राइस है तो कितनी सप्लाई करी फर्म ने, 20 यूनिट्स. तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि प्राइस ज़्यादा पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है. जितना प्राइस फर्म बढ़ा रही है उतनी ज़्यादा सप्लाई कर रही है. और ये सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं हम, एक फर्म की बात कर रहे हैं. तो जब सिंगल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाएंगे तो इसमें एक चीज़ शो होगी कि प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस के बिना सप्लाई हो नहीं सकती. प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई करता है. और क्वांटिटी, किसी भी सप्लाई शेड्यूल को बनाते टाइम 2 चीज़ों को इंक्लूड करना जरूरी है. फर्स्ट प्राइस, सेकंड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. और इसमें यह भी पता चल रहा है कि हायर प्राइस पे फर्म हायर क्वांटिटी को सप्लाई कर रही है. सो दैट इज अ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो शो करता है अलग अलग पॉसिबिलिटीज को, क्वांटिटीज की. और ये शो करता है मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है मार्केट के अंदर. इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इस तरीके से बनेगा. इसके बाद हम इसके कर्व को भी डिनोट करेंगे. अभी पहले इसकी सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं सप्लाई शेड्यूल कर्व के, जिसका नाम है मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, मार्केट में 2 या 2 से ज़्यादा फर्म इंक्लूड हो जाएगी. 2 और मोर फर्म इंक्लूड हो जाएगी. 2 या 2 से ज़्यादा फर्म क्या हो जाएगी इसके अंदर, इंक्लूड हो जाएगी. सो मार्केट सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स
या सप्लाई शोज ऑफ द ऑल द फर्म्स, यानी कि जो शो कर रहा है इसमें मार्केट सप्लाई क्या है, ऑल द फर्म्स या टू और मोर फर्म्स इंक्लूड करता है, और टू और मोर फर्म्स, कम से कम दो फर्म तो होगी यहाँ पे, टू और मोर फर्म्स की सप्लाई को इंक्लूड करता है। इंडिविजुअल में सिंगल फर्म इंक्लूड होगी, मार्केट में दो या दो से ज़्यादा फर्म को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट में जो सप्लाई का डेफिनेशन है उसमें ये देखा जाएगा कि कितने उनको इंक्लूड करा, दो या दो से ज़्यादा को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल यहाँ पे बन जाएगा। सो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, एक ऐसा स्केड्यूल जो क्या शो करता है, सप्लाई ऑफ ऑल दी फर्म। अब यहाँ पे स्केड्यूल की बात कर रहे हैं तो स्केड्यूल क्या शो करेगा, सप्लाई ऑफ ऑल दी फर्म, सप्लाई बाय ऑफ ऑल दी फर्म, यानी कि जो भी सप्लाई हुई है कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की मार्केट में, वो जितनी फर्म है उनके द्वारा हुई है, बहुत सारी फर्म्स के द्वारा हुई है। सो दैट इज अ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल जो ऑल दी फर्म या दो से ज़्यादा फर्म को इंक्लूड करता है। मिनिमम दो फर्म इंक्लूड होगी इसके अंदर, तभी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बनेगा। तो इंडिविजुअल में सिंगल फर्म, मार्केट में दो या दो से ज़्यादा या ऑल दी फर्म इंक्लूड करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल को। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इट रेफर्स टू अ सप्लाई स्केड्यूल, इट रेफर्स टू अ सप्लाई स्केड्यूल ऑफ, मेन बात क्या है इसके अंदर, ऑल दी फर्म्स, ऑफ ऑल दी फर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल दी फर्म्स, और प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं हम, और प्रोड्यूसर्स इन दी मार्केट। जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी सप्लाई फर्म है, उनका मार्केट के अंदर सप्लाई स्केड्यूल शो करना, इसी को मार्केट सप्लाई कहते हैं। सो इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ मार्केट पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बारे में, कोई भी एक कमोडिटी है, कमोडिटी के बारे में यहाँ पे सप्लाई कर रहा है और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके ट्रांसफर कर रहे हैं। सो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या बताता है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल ये बताएगा कि एक सप्लाई स्केड्यूल जो ऑल दी फर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखना जरूरी है, ऑल दी फर्म, ये लिखेंगे तभी इसकी डेफिनेशन के अंदर मार्क्स मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है इसका, ऑल दी फर्म और प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और हम इसको ये भी कह सकते हैं सम टोटल ऑफ द फर्म्स, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, सम टोटल ऑफ द फर्म्स को भी इंक्लूड करा गया है। सो इट रेफर्स टू अ सप्लाई स्केड्यूल in which of all the firm or producers in the market producing a particular commodity, इसी particular commodity को include करा गया है। So that is a market supply schedule, market supply schedule की ये definition बनती है। अब इसी तरीके से इसकी क्या कैसा बनेगा, इसका जो सप्लाई स्केड्यूल होगा वो किस तरीके से बनेगा मार्केट का। हमने इंडिविजुअल में दो कंपोनेंट लेते हैं सप्लाई स्केड्यूल बनाने के लिए, फर्स्ट प्राइस, सप्लाई बिना प्राइस के होगी नहीं, और क्वांटिटी जरूरी है। तो यहाँ पे फर्म एक तो हम ले लेते हैं, जैसे फर्म ए हो गई, यहाँ पे एक फर्म ए हो गई, तो प्राइस तो सेम रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस तो 50, 100, 150 और 200 लेंगे। यहाँ पे वही कमोडिटी है बैग्स, प्राइस सेम रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, 50, 100, 150, 200। अब यहाँ पे दो फर्म आ गई, एक तो क्वांटिटी जो है वो ए के द्वारा ए फर्म की है, और एक क्वांटिटी जो है वो है बी फर्म के द्वारा। फर्म का नेम है यहाँ पे ए फर्म और एक बी फर्म। क्वांटिटी क्या है, ए फर्म के द्वारा है, और सेकंड क्या है, बी फर्म के द्वारा है। सिंपल सा है, और ये टोटल है दोनों का, ए प्लस बी क्वांटिटी इज इक्वल टू सी। फर्स्ट वाली हमने देखा था क्वांटिटी कितनी करी थी, 5, 10, 15, 20। अब सेकंड वाले देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ये सेकंड वाली फॉर्म है। फर्स्ट वाली फॉर्म ने हमने देख लिया था 5, 10, 15 और 20, और सेकंड फॉर्म क्या है
10, 20, 30, 40 यूनिट्स के अंदर, क्वांटिटी यूनिट्स में सेल कर रही है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट फर्म कितना 50 प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रही है 5, जबकि सेकंड फर्म 10 कर रही है। 100 प्राइस पे ये इंक्रीज करके 10 कर दी और इन्होंने इंक्रीज करके 20 यूनिट सोल्ड कर दी। 150 प्राइस पे 15 कर दी और इन्होंने 30 कर दी। 200 प्राइस पे 20 क्वांटिटी सोल्ड कर दी, इन्होंने क्वांटिटी सोल्ड कर दी 40। तो अब देखा जाए तो जैसे जैसे प्राइस हाई कर रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई हाई कर रहा है। यानी कि एक बात तो हमें पता चलती है जो हमने इंडिविजुअल में देखी थी कि हाई प्राइस पे फर्म सप्लाई ज़्यादा करने में फेवरेबल रखती है खुद को। तो ये देखा गया इसके अंदर। तो फर्म क्या कर रही है क्वांटिटी बढ़ा रही है, धीरे धीरे क्वांटिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। अब यह मार्केट सप्लाई कैसे बनेगा, A + B = C, यानी कि 5 + 10 टोटल सप्लाई कितनी हुई 15, 10 + 20 30, 15 + 30 45 और इसकी 60, यानी कि टोटल सप्लाई कितनी हो रही है 15, 30, 45 और 60। तो यानी कि एक तरीके से ये समझ में आ रहा है कि फर्म पहली बात तो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सेल करेगी जिससे प्रॉफिट उनका मैक्सिमाइजेशन होगा। दूसरी बात है कि टोटल मार्केट सप्लाई फर्म्स जो होती है 2 या 2 से ज़्यादा फर्म, हमने 2 फर्म का एग्जांपल लिया, ऑल द फर्म्स का जो मार्केट सप्लाई है वो ऑल द फर्म्स का सम ऑफ यूनिट्स से बनता है, सम ऑफ यूनिट्स से बनता है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बता रहा है, प्राइस अवेलेबल प्राइस पे अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ ए अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ बी और दोनों का टोटल मिला के मार्केट सप्लाई हमारा क्या बनेगा, सप्लाई शेड्यूल क्या बनेगा सी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्वांटिटी प्लस बी क्वांटिटी इज इक्वल टू सी क्वांटिटी, यानी कि टोटल क्वांटिटी। इस तरीके से सप्लाई करी है। तो एक तरीके से हमें पता चल गया कि सप्लाई शेड्यूल और कर्व सप्लाई शेड्यूल किस तरीके से बना है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होते हैं इसके अंदर और सेकंड है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग मार्केट कर्व सप्लाई का और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कर्व सप्लाई का, जो ये किस तरीके से डिनोट होगा। तो बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की। यहाँ पे कर्व कैसे बनेगा इनका, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल फर्म के द्वारा सप्लाई का। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि किसी भी कमोडिटी के, हमने बैग से एग्जांपल लिया था, प्राइस यहाँ पे हमने पहले ली थी कि प्राइस क्वांटिटी कितनी है, प्राइस 50 थी और क्वांटिटी 5 थी। अब हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेकर कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है, प्राइस 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड करें 50, 100, 150, 200। तो अब प्राइस यहाँ पे कितनी है 5 है, प्राइस यहाँ पे कितनी है 5 है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्राइस जो है px, इसको हम बोलते हैं px, प्राइस को क्या देखें px और q को qx। तो प्राइस यहाँ पे px जो है वो 5 है, 5 पॉइंट पे। तो 5 पे कितना सोल्ड हो रहा है 50, यानी कि ये x एक्सिस क्या है, OX जो पॉइंट है वो क्वांटिटी है, OY जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है प्राइस है। जब प्राइस 5 थी तो फर्म ने 50 क्वांटिटी सेल करी, जब प्राइस 5 थी तो फर्म ने 50 क्वांटिटी इस पॉइंट पे सोल्ड करी। यहाँ पे फर्म का एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से बच जाएगा, थोड़ा यहाँ पे चेंज करेंगे इसको और इस तरीके से फर्म का। उसके बाद जब प्राइस 10 थी तो फर्म ने 100 सोल्ड करी, यानी कि इस तरीके से। जब प्राइस 15 थी तो फर्म ने कितना सोल्ड करा, फर्म ने 150 क्वांटिटी को सोल्ड करा और जब 20 थी तो फर्म ने आखिरी में 200 प्राइस को सोल्ड करा। तो इस तरीके से मार्केट में फर्म का क्या बन रहा है, सप्लाई कर्व यहाँ पे डिनोट हो रहा है कि फर्म ने कितनी सप्लाई करी। तो इसमें कर्व में यही पता चल रहा है कि सप्लाई का जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी यूनिट्स सेल ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया और दोनों में जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो उसका कर्व कैसे बनेगा, सप्लाई का अपवर्ड बनेगा। सप्लाई का कर्व जो बनेगा वो अपवर्ड यहाँ पे बनेगा।
तो एक तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे फर्म प्राइस हाई कर रही है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है, फर्म की ज़्यादा हो रही है। और ये कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड कर्व की तरफ अपवर्ड जा रहा है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में फिगर क्या समझा रहा है, फिगर एक तो ये बता रहा है कि ये जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप का है। पहली बात तो पॉजिटिव स्लोप यानी कि पहली बात क्या पता चल रही है हमें, इसमें कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप का है। किसका, सप्लाई कर्व। इस कर्व को हम क्या कहेंगे, एस कर्व, सप्लाई कर्व, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या पता चल रही है, एक्स एक्सिस ओ एक्स पॉइंट किसको ले रहा है, क्वांटिटी को, और ओ वाई पॉइंट किसको ले रहा है, ओ वाई पॉइंट ले रहा है प्राइस को। और पॉजिटिव स्लोप है, ओ एक्स पॉइंट दे रखा है, ओ वाई पॉइंट दे रखा है, और दोनों में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। और जैसे जैसे फर्म हाई प्राइस हो रही है, हाई प्राइस पे फर्म क्या कर रही है, हाई यहाँ पे सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे हाइयर प्राइस हाइयर सप्लाई, हाइयर प्राइस क्या हो रहा है, हाइयर सप्लाई ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि फर्म को हाई सप्लाई करने में क्यों इंटरेस्ट हो रहा है, हाई प्राइस पे सप्लाई फर्म इसलिए कर रही है हाइयर सप्लाई क्योंकि फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। इस कारण से फर्म यहाँ पे हाइयर प्राइस पे हाइयर सप्लाई कर रही है। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जिसमें एक सिंगल फर्म की अकॉर्डिंग टू प्राइस और की अकॉर्डिंग क्वांटिटी यहाँ सप्लाई शो कर रखा है और इसका कर्व इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट सप्लाई का, मार्केट सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा। तो मार्केट सप्लाई कर्व की हम यहाँ पे बात करते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व में हमने पढ़ा था मार्केट सप्लाई में कि दो या दो से ज़्यादा फर्म यहाँ पे आ जाएगी, कि ऑल दी फर्म कह सकते हैं। ऑल दी फर्म यानी कि जितने भी फर्म्स हैं उन फर्म्स का यहाँ पे समेशन करा गया है, तो वो मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर इंक्लूड होगा। किस तरीके से इसका कर्व बनेगा वो देखा जाता है। यहाँ पे हमने दो फर्म ली है, हमने मार्केट में दो फर्म का एग्जांपल लिया है, दो प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल लिया है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। प्राइस वही है 5, 10, 15 और 20। यहाँ पे सप्लाई ए 5 प्राइस पे 50 क्वांटिटी कर रहा है, 10 प्राइस पे 100 क्वांटिटी कर रहा है, 15 प्राइस पे 150 क्वांटिटी कर रहा है और 20 प्राइस पे 200 क्वांटिटी कर रहा है। बी क्या कर रहा है, 5 प्राइस पे 100 क्वांटिटी, 10 प्राइस पे 200 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 15 प्राइस पे 300 क्वांटिटी, देन 20 प्राइस पे 400 क्वांटिटी। टोटल ए प्लस बी हमने पढ़ा था शेड्यूल में कि दोनों का टोटल यहाँ पे मार्केट सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। 50 प्लस 100 150, 100 प्लस 200 300, 150 प्लस 300 450 एंड 200 प्लस 400 600 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कर्व की, तो कर्व किस तरीके से बनेगा इनका वो देखते हैं। अब यहाँ पे कर्व कैसे बनेगा इनका, फर्स्ट कर्व है यहाँ पे फर्म ए का। फर्म ए का किस तरीके से कर्व बनेगा, यहाँ पे ये प्राइस दे रखी है अवेलेबल प्राइस, और उस अवेलेबल प्राइस में उन्होंने क्या कर रखा है, अवेलेबल क्वांटिटी को यहाँ पे शो कर रखा है। कैसे शो होगी इनकी क्वांटिटी, इसमें देखते हैं। फर्म प्राइस सेम है, यहाँ पे तीनों फर्म की प्राइस सेम है, दो फर्म और टोटल थर्ड ऑल दी फर्म की। तो प्राइस तो यहाँ पे 5, 10, 15 और 20 यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस डिनोट हो रहा है। इसका कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड बन रहा है तीनों में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई कर रहा है। 50 यूनिट्स करिए 5 पर, तो 50 पे डिनोट कर दिया। 100 यूनिट्स 10 पर, 15 पे 150 और 200 पे 20 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व में थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड बन जाएगा। ये 20 पे 200 इन्होंने करा है। तो ये सप्लाई कर्व कैसे हो गया, अपवर्ड जा रहा है जैसे जैसे प्राइस हाई आ रही है, और ये हम पहले बना चुके हैं इसका इंडिविजुअल में। सेकंड, इसी का 5, 10, 15 और 20 प्राइस से रखी है। क्वांटिटी कितनी है, 5 पे 100, 200 देन 300 एंड 4 पे 20 पे 400। तो यहाँ पे 100, 200, 300 और 400 ये भी कर्व क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। जब दोनों का सम कर देंगे, फर्म ए का और फर्म बी का जब सम कर देंगे तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई कैलकुलेट हो जाएगी। मार्केट सप्लाई किस तरीके से बनना है, इस तरीके से डिनोट हो रहा है मार्केट सप्लाई में 5, 10, 15 और 20 प्राइस पे 150 पॉइंट पे यहाँ पे 150 लिया गया। फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 300, तो 300 यहाँ पे डिनोट हो जाएगा। उसके बाद कितना है 450, तो 15 पे 450 यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। 5
और लास्ट में आए तो यहाँ पे इस तरीके से डिनोट होगा। तो इस तरीके से इसका कर्व थोड़ा बनेगा। यहाँ थोड़ा चेंज आया कर्व में स्पेस की वजह से यहाँ पे। तो ये 600 प्राइस पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, अपवर्ड 600 ही रहेगा। 20 प्राइस पे 600, 20 प्राइस पे यहाँ पे 600 रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट सप्लाई कर्व यहाँ पे बन रहा है। मार्केट सप्लाई कर्व डिनोट होगा और मार्केट सप्लाई कर्व में ये शो होगा कि कितना इन्होंने क्वांटिटी सप्लाई करी है फर्म ने। हमने यहाँ पढ़ा आज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, दोनों का मीनिंग और दोनों के कर्व, ये कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनता है और मार्केट सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के अंदर हम सिंगल फर्म का यूज़ करेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व में हम 2 फर्म या 2 से ज़्यादा फर्म का यूज़, ऑल दी फर्म का यूज़ करेंगे और कर्व इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कर्व दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। किस तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में भी हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव सप्लाई कर्व बन रहा है दोनों इंडिविजुअल का अवेलेबल प्राइस पे, क्योंकि हाइयर प्राइस पे फर्म हाई सेल करती है प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को लेकर। और मार्केट में भी हमने यही पढ़ा है कि पॉजिटिव बन रहा है। और एक चीज़ और हमने देखी है कि ये जो कर्व पॉजिटिव बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी सप्लाई भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मार्केट सप्लाई कर्व में हमने ये पढ़ा और सेकंड हमने पढ़ा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कि किस तरीके से इनका सप्लाई हो रहा है।